ट्रिपल एस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं थर्ड नंबर का सवाल। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और सेकंड इसी का पार्ट बनता है यदि इनमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो सबसे पहले हम इस 24 अवयव की बात करते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें मतलब कोटियों की बात करी गई है कि इसकी कोटियां कितनी होंगी या क्रम की बात करी गई है। तो सबसे पहले आप ऐसा बना लिया करें, जैसे मान लीजिए 24 की बात करी गई है। तो जैसे मान लीजिए 1 का गुणा हम 24 में करेंगे तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा। 1 से स्टार्ट करिए आप, फिर इसके बाद 2 से स्टार्ट करिए कि 24 कैसे मिले। तो इसमें 12 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 मिल जाएगा हमको। इसी तरह से अगर 3 की बात करें तो 8, तो ये हो गया आपका 24। इसके बाद 4 की बात करें, इसको सीरियल नंबर बढ़ाते आइए आप। इसके बाद ऐसा कोई है जो नहीं है, जैसे 5 में कि 24 का गुणा आ जाए, नहीं हो पाएगा, मतलब पूरी तरह गुणा नहीं हो पाएगा उसका। इनको अब रिवर्स मान लीजिए आप, जैसे 124 यहाँ पर एक रो को व्यक्त कर रहा है और यहाँ पर एक कॉलम को व्यक्त कर रहा है, तो रो इंटू कॉलम। तो इस तरह आप उसको रिवर्स मारेंगे तो ये मिलेगा हमको 24 इंटू 1, मतलब अब रो जो है हमारी 24 की हो जाएगी और कॉलम कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी मतलब रिवर्स मारिए, 12 इंटू 2 और 8 इंटू 3 और 6 इंटू 4। इंटू नहीं है मतलब बाई है, ये इसको बोल सकते हैं 1/24, 2/12, 3/8, 4/6 और 24/1, 12/2, 8/3 और 6/4। तो आपकी जो संभव कोटियां हैं आपको आंसर में ये लिखना है, ये हो गया और ये हो गया। इसी तरह से 13 अवयव की बात करिए, 13 एलिमेंट की बात करिए, तो इसमें सिंपल है, या तो 1 इंटू 13 बनेगा या 13 इंटू 1 बनेगा। इंटू के स्थान पे हम इसको बाई बोलते हैं, तो 1/13 या 13/1। सवाल नंबर 3 के जैसे आप सवाल नंबर 4 कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 5। इसमें दिया है कि एक 2/2 आव्यूह ए इक्वल, आव्यूह में दिया, मैट्रिक्स में दिया है AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यहाँ पर हमको 3 सवाल दिए हुए हैं, यानी एक दिया है AIJ इक्वल I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा सवाल दिया है AIJ इक्वल I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2, और थर्ड नंबर AIJ इक्वल I अपॉन J। इनमें से 3 में से कोई हम एक सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, तो हम इनको 2 को इरेज कर देना है, इन दोनों को कर लेना आप लोग पहले के जैसे। तो ये 2/2 आव्यूह की रचना करना है हमको, 2/2 आव्यूह की रचना करना है, मतलब हमको बनाना है A11, A12, A21 और A22। ये 2/2 का आपका मैट्रिक्स हो गया, जिसमें से हमको A11, A12, A21 और A22 के मान निकालने हैं। यहाँ I और J ये पंक्ति को व्यक्त करता है, I जो है, और J जो है कॉलम को व्यक्त करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे A11 की बात करें तो A पहली पंक्ति का पहला कॉलम का A एलिमेंट होगा, जो अवयव दिया हुआ है पहली पंक्ति का पहला कॉलम। और ऐसे इसी प्रकार से ये देख सकते हैं पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में दिया हुआ है, दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम में और दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम में। तो हम इनके मान निकालते हैं A11, मतलब I के स्थान पर हम 1 रखेंगे और J के स्थान पर भी हम 1 रखेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमको A11 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह A12, A21 और A22। तो I इक्वल 1 और J इक्वल हम 1 रखते हैं, तो हमको ये मिल जाएगा A11। इसको नंबर चाहे तो नाम 1 दे दें, है ना, 1 में ऐसे करते जाएंगे, बड़ा आसान हो जाएगा आपको। 1 में I इक्वल 1 और J इक्वल 1 रखने पर, तो रख लीजिए मान, तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। तो A11 हमको ये प्राप्त हो गया। इसी तरह आप A12 निकाल लीजिए, तो A12 मीन्स I इक्वल 1 में A12 निकालना है, तो यहाँ पर चाहे तो आप थोड़ा सा इंडिकेट कर दें कि हम A11 निकालने जा रहे हैं, A12 निकालने जा रहे हैं, है ना। तो 1 में I इक्वल 1 और J इक्वल 2 रखने पर
तो देखते हैं, ये बन जाएगा 1 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि इस बार जे के स्थान पर हम 2 रख रहे हैं, 2 और ये का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, है ना। तो ये हो जाएगा 25/2। इसी तरह से 2 मान और निकालना है हमको, ये मान देख ही रहेंगे, जो मान हमें रखना है, इसको एक गोले में बना लिया है हमने। अब हम निकालते हैं A21, मीन्स I इक्वल हमको 2 रखना है और J इक्वल रखना है 1, कहां पर 1 में, ठीक। तो देखिए A21 इक्वल 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये बन गया अपना 2, है ना, और 2 2 4 4 16 और कुल मिला के आ गया 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 दे रहा है हमको। इसी तरह आखिरी वाला है A22, तो एक में I इक्वल 2 तथा J इक्वल 2 रखने पर, तो देख लीजिए इसमें भी, तो A22, तो A22 मीन्स ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2 अपॉन होल स्क्वायर इंटू 2। तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 4 2 6 का वर्ग करेंगे 36 और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 18। तो इस तरह से ये वैल्यू हमको मिली। ये जो देख रहे होंगे एक गोला टाइप में जो हमने बना दिया है, इनको सिर्फ यहाँ मान रखना है, तो इसको आगे आप कर लीजिएगा, हम यही बता दे रहे हैं आपको। A11 और A11 का मान हमको मिला 9/2, तो आप इसी के संगत 9/2, A11 9/2, फिर मिला A12 25/2, A12 मतलब यहाँ लिख देंगे आप 25/2। इसी तरह A21 का मान हमको 8 मिला है और इसी तरह A22 का मान हमको 18 मिला है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आप पांचवें का जो पहला हमने कराया है, दूसरा तीसरा आप कर लेंगे। हम देख रहे हैं किताब में कि छठा नंबर का जो दिया है, एक 3/4 आव्यूह की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित से प्राप्त होते हैं। तो ये छठा नंबर आप लोग प्रयास कीजिएगा, आप लोगों से बन जाए। बोर्ड पर आपको 7 नंबर सवाल दिख रहा है, इसमें हमको क्रम बताना है। निम्नलिखित आव्यूह को क्रम लिखिए कि इनमें से कौन से वर्ग आव्यूह, यानी 2 बातें बतानी। पहले तो क्रम लिखना है सभी सवालों मतलब जो दिए हैं A से लेके F तक, और फिर उसके बाद ये बताना है कि कौन कौन सी इसमें वर्ग आव्यूह है। जैसा कि क्रम बताने के लिए हमने पहले ही आप लोगों को बताया है कि इसमें पंक्ति इंटू कॉलम या स्तंभ, यानी रो इंटू रो बाई कॉलम, RC, यही देखना है आपको, ठीक। तो इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है और कॉलम कितने हैं, 1 2, तो ये बन गया आपका 3/2। इसी तरह से इसमें देखिए 3 पंक्ति 3 कॉलम, तो ये बन गया आपका 3/3। ये पंक्ति कितनी है इसमें, एक पंक्ति है और कॉलम कितने हैं, 3, तो ये बन गया 1/3। इसमें पंक्ति देखिए कितनी है, 1 2 3, तो 3 पंक्तियां 1 कॉलम, तो 3/1। इसमें 2 पंक्ति दिख रही है हमको, 2 कॉलम दिख रहा है, तो 2/2। और इसमें पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति और 2 कॉलम, तो 1/2। इस तरह से ये तो हो गया, क्रम का निर्धारण हो गया। बट हमको अभी इनमें से कौन से वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में ये देखना है जो रो रहे और जो कॉलम रहे, इनकी अगर संख्या बराबर होती है तो वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। जैसे हमारा ये 3/3 बी नंबर का देखें तो ये 3/3 ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। और चेक करते हैं, ये देखिए ई नंबर का जो हमको 2/2 दिख रहा है, ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। तो इसमें से डी और ई। आप लोगों को बोर्ड पर 8 नंबर सवाल दिख रहा होगा, निम्नलिखित आव्यूह का जो दिया है समीकरणों में से x y z का मान ज्ञात करना है। तो एक हमको 2/2 का और एक 2/2 का 2 आव्यूह दिए हैं जो दोनों इक्वल में दिए हैं। तो इसमें ये देखते हैं, इसमें समीकरण मतलब x y z का हमको मान ज्ञात करना है। x y z का मान ज्ञात करना है मीन्स इसके संगत, इस एलिमेंट के संगत ये एलिमेंट, इस आव्यूह का एलिमेंट इक्वल होगा। सबसे पहले इक्वेशनों को हम निकाल लेते हैं। 2x + y = 10, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर
1। इसी तरह से x माइनस वाई जो है इसके संगत इक्वल होगा -1 के, तो x माइनस वाई इक्वल -1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसी तरह से x माइनस जेड इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 3 डाल देना, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। इस तरह से आपको 4 समीकरण प्राप्त हुए हैं। इन 4 समीकरणों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे x, y, z का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये कई सनों में लगातार आया हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल टू 9, 5, 7 दिया हुआ है। सबसे पहले पहचान करते हैं कि ये कौन से क्रम का अवयव है। इसमें पंक्तियां कितनी थी? ये 3 पंक्तियां थी। ध्यान रखना, x प्लस वाई प्लस में मतलब एक ही एलिमेंट माना जाएगा, और एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है। तो ये बन जाएगा आपका 3 पंक्ति, 3/1 एक कॉलम। इसी तरह से 3/1, तो इनमें समानता है और इक्वल है, तो इनसे इक्वेशन हम निकाल लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, x प्लस जेड इक्वल 5 और y प्लस जेड इक्वल 7। ये हमारे पास 3 इक्वेशन निकल आई है। इन 3 इक्वेशनों की सहायता से आप x, y, z का मान निकाल सकते हैं, या और सरल तरीके से भी कर सकते हैं इसको, जैसे y प्लस जेड की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर। जब y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, आप लोग अपने तरीके से करेंगे। आप लोगों के सर ने 10th में बताया होगा मतलब इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने का। तो हम एक नए तरीके से क्या मतलब ये दिख रहा है कि y प्लस जेड इक्वल 7, तो x प्लस 7 इक्वल 9। ये देखिए यहाँ 7 रख दिया तो 9, तो x इक्वल कितना आ गया, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो ये बचा हमारा 2, यानी 9 माइनस 7 इक्वल 2। x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से आप x का मान यहाँ पर रख दीजिए। आप जो x का मान 2 में रखेंगे, इनको चाहो तो नाम नंबर 1 दे ही देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ लिखना आप 2 में x का मान रखने पर। जब 2 में रखेंगे मान तो 2 प्लस जेड इक्वल 5, या जेड इक्वल आ जाएगा आपका 3, 5 माइनस 2। इसी तरह से अब एक और मान बचा है हमारा, x हो गया, z हो गया, y बचा है, तो यहाँ रख दीजिए। तो 3 में z का मान रखने पर तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल 7, या y इक्वल 4। 7 माइनस 3 हो जाएगा, y इक्वल 4। ये आपके आंसर हो गए। और इसी तरह हम उम्मीद लगाते हैं कि सवाल नंबर 9 भी आप लोग कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3A खत्म होती है।